नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा डायमेंशंस। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, यानी कि इसको यदि एक डायग्राम के द्वारा शो करें, बिजनेस एनवायरनमेंट, तो इसके डायमेंशंस में हम 5 मोर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सेकंड नंबर पे सोशल एनवायरनमेंट। फिर इसमें इन्वॉल्व करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और नेक्स्ट वन इज लीगल एनवायरनमेंट। इसको एक डायग्राम के द्वारा ऐसे शो हम कर सकते हैं। ये हमारे डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट है। यदि इसके एक्सप्लेन करें, फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स like rate of inflation, interest rate, consumer income, economic policies, market conditions, etc. These affects the performance of the business. यदि बिजनेस इन्वायरमेंट की रेगुलेशन की बात करें, रेगुलेटरी की बात करें, इट इज़ ग्रेटली रेगुलेटेड बाय द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है हमारा। इसमें एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट ग्रेटली अफेक्ट द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है तो डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की ऑटोमेटिकली उसके द्वारा प्रभावित होगी। If rates on long-term home loans increases, then demand for home loans will decrease. Rate of interest बढ़ने से डिमांड ऑफ लोन्स की कम हो जाएगी। तो ये था हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी कि व्यवसाय के कार्य को भी यह प्रभावित करता है। यह एक प्रकार का जटिल और गतिशील होता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स फैक्टर्स लाइक कस्टम एंड ट्रेडिशंस। हमारे रीति रिवाज क्या है, वैल्यूज़ मान्यताएं क्या हैं, सोशल ट्रेंड्स प्रवृत्ति क्या है, सामाजिक सोसाइटीज़ एक्सपेक्टेशन भी होती हैं कुछ बिजनेस से, कि सोसाइटीज़ की एक्सपेक्टेशन क्या है फ्रॉम द बिजनेस, ये भी इसके अंदर आएगा। ट्रेडिशंस की बात करें तो ट्रेडिशंस आर द सोशल प्रैक्टिसेस। वैल्यूज़ की बात करें, इट बिलोंग्स टू एस्टीम्स बाय द सोसाइटी। इन सभी फैक्टर्स का बिजनेस इन्वायरमेंट पर इफेक्ट होता है।
यदि किसी त्यौहार की बात करें, त्यौहार के दिनों में नॉर्मली डिमांड बढ़ जाती है, तो ये कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, सोशल ट्रेंड्स किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट ट्रेंड्स या टेक्नोलॉजी की बात करें तो पहले टेक्नोलॉजी और आज इतनी डेवलप टेक्नोलॉजी है, बहुत फ़र्क है। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फैक्टर्स रिलेटिंग टू साइंटिफिक डेवलपमेंट, इनोवेशंस की चर्चा इसके अंदर की जाएगी। ये हमें एक न्यू वे, न्यू मेथड, न्यू सिस्टम प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए एंड सर्विसेज ऑल्सो। पहले सीडी थी, डीवीडी आई, उसके बाद पेन ड्राइव, अब आ चुकी है हार्ड डिस्क का एग्जांपल है। तो हर दिन या कुछ समय के बाद अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ हम फेस करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट है फोर्थ हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस, यानी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी कितनी है, किसी कंट्री के अंदर पीस, शांति कितनी है, या इलेक्शन कितने समय के बाद होते हैं। हर चीज़ का इफ़ेक्ट बिजनेस पर पड़ता है, इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को भी शामिल किया जाता है, यानी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के द्वारा भी प्रभावित होता है हमारा बिजनेस। जैसे राजनीतिक दल होते हैं, अनेक प्रकार के बिजनेस क्रियाओं के लिए अपना दृष्टिकोण पेश करते हैं, और बिजनेस क्रियाओं पर देश में राजनीतिक स्थिरता, सरकार द्वारा बनाई जाने वाली पॉलिसीज़ का भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये सारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आएगा। नेक्स्ट हमारा है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, और रूल एंड रेगुलेशंस को फ्रेम कौन करता है? हमारी पार्लियामेंट करती है, और बिजनेसमैन उनको फॉलो करते हैं, उन पॉलिसीज़ को, उन रूल रेगुलेशंस को। तो बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू फॉलो all the rules and regulations under the law that are the parts of this environment. तो ये थे हमारे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट